आज मैं जाने वाला हूँ ड्रीम यार्ड उस जगह पर। मतलब लास्ट टाइम चरण ने हमें बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। देखते हैं क्या कहते हैं। थोड़े ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को ट्रेन करने के लिए ड्रीम यार्ड लेके जाते हैं। तुम भी वहाँ पर जाने की सोच रहे हो तो तुम्हें वहाँ पर कुछ तो मिलेगा। हाँ, एक्साइटेड तो मैं हूँ ड्रीम यार्ड जाने के लिए। और ट्रेनर ने भी मतलब जिम लीडर ने भी बोला था कि तुम अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं हो मेरे पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए। तुम्हें फर्स्ट ड्रीम यार्ड जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्रीम यार्ड है अ प्लेस फॉर नोवाइस ट्रेनर्स। नोवाइस मतलब वो नो सीखे ट्रेनर्स होते हैं ना, बिगिनिंग के उन्हें। चलिए जाके देखते हैं। अभी मतलब मैंने ड्रीम यार्ड में एंटर किया। जैसे मेरे एक्सपेक्टेशंस थे वैसे तो कुछ नहीं है ड्रीम यार्ड। मतलब मैंने सोचा था बहुत ही ऐसे डार्क ऐसा टाइप कुछ एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत ही खतरनाक ऐसे गोस्ट पोकेमॉन से यहाँ पर वहाँ पर जाते हुए ऐसे दिखेंगे, वैसा कुछ टाइप नहीं है। एंटर करते ही समय एक पोकेमॉन ट्रेनर मिली सॉरी। चलो उस चैलेंज एक्सेप्ट किया। मेरे हिसाब से मतलब ऐसे हमें बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन अभी ट्रेनर्स मिलते ही जाएंगे जिससे कि हमने मतलब लड़ाई करके हमारे पोकेमॉन अच्छे खासे लेवल अप हो गए। अच्छी बात है, इनमें मूव्स और सब सीखेंगे तो और भी मज़ा आएगा। परलाइन का मतलब मुझे दूसरे परलाइन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेरी जो परलाइन है उसके मतलब वो एबिलिटी है या क्या है पता नहीं, वो क्रिटिकल हिट देती है बहुत ही। मतलब लेलीबग का भी होने दो। लास्ट टाइम आपने अगर जिन्होंने मतलब लास्ट का एपिसोड देखा है तो उन्हें पता रहेगा कि लास्ट टाइम उस जिम लीडर के मतलब चेले के साथ फाइट करने के वक्त लेलीबग का मतलब कितना क्रिटिकल हिट गया था उस एक टैकल अटैक पर। यहाँ पर भी परलाइन ने फर्स्ट अटैक स्क्रैच किया तो बहुत ही अच्छा क्रिटिकल हिट दिया। अभी फिर से एक क्रिटिकल हिट मिला। मतलब क्या ही बहुत ही अच्छा है मतलब एबिलिटी। अभी के लिए मैं सब मतलब ज़्यादा फोकस परलाइन और लेलीपॉप के ऊपर करने वाला हूँ। अभी मैं ऑब्वियसली स्विच करूँगा मेरे पोकेमॉन को लेलीपॉप के साथ। स्टार्टिंग फेज में ये सब परलाइन ही मिलते, मतलब परलाइन लिलीपॉप यही सब कुछ हो गया। एक बात अच्छी है कि मतलब लिलीपॉप ने नया अटैक सीखा है, वो नॉर्मल बाइट, लेकिन वो डार्क टाइप मूव है ना। वो उतना कुछ खास असर मतलब इफेक्ट नहीं देते, मतलब उतना कुछ कम तो उसका हिट पॉइंट्स नहीं करते आगे के पोकेमॉन का, जो अगर वो नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन हुआ तो। वो गोस्ट या साइकिक पोकेमॉन रहेगा तो बहुत ही अच्छे खासा डैमेज देता है। लेयर से मैंने थोड़ा उसका डिफेंस गिराया, अभी टैकल अटैक करता हुआ। परलाइन के जैसे इसका भी अगर क्रिटिक ओह शिट, मतलब क्या है, जस्ट मैंने बोला और वो क्रिटिकल हिट गया। क्रिटिकल हिट वहाँ पर लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन उतना एक ही पल में एचपी गिरने का मतलब मेरे हिसाब से तो वही है, मतलब क्रिटिकल हिट ही रहेगा। फिर से एक बार इस्तेमाल करता हूँ। लिलीपॉप एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिलीपॉप होने दो, परलाइन होने दो, स्ट्रॉन्ग है। लेवल 9, अच्छी बात है। स्नाइवी को मैं अभी के लिए मतलब उसको थोड़ा आराम करने दो, क्यों सताना। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए इन दोनों को मतलब अच्छे से ट्रेन करता हूँ। यहाँ पर मैं कट मूव इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास वो नहीं है। तो यहाँ पर एक गड्ढा है, जा सकता हूँ मैं इसके अंदर, लेकिन मतलब डर लग रहा है। मतलब डर गया और बाहर निकलने के लिए नहीं हुआ तो आगे चलते देखते हैं आगे क्या मिलते हैं और हमें। तो और एक मतलब ट्रेनर मिला है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली जितना भी मतलब ऐसा हो रहा है, जितना मिलेगा उतना अच्छा है। मतलब पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, उनका लेवल और बढ़ता जाएगा, नए मूव्स भी सीखते जाएंगे, जिससे कि मेरी बहुत मदद होगी मतलब उस जिम लीडर को हराने के लिए। और इसमें स्क्रैच को इस्तेमाल करूँगा। अभी के लिए मतलब मैं स्टैट्स और सब वो अफेक्ट करने वाले मूव्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा।
जल्दी से जल्दी मतलब अटैक करके करते जल्दी से मतलब मैच को ख़त्म करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। ये तो फिर से क्रिटिकल हिट। परलैन बहुत एक अच्छी मतलब ऐसे पोकेमॉन है। मैं शायद तो परलैन को अपने टीम में ही ऐसे रखने परमानेंट ऐसे रखने के मतलब सोच रहा हूँ, पता नहीं देखने का। पैट्रैट तो नहीं, मैं मतलब परलैन को ही रखूँगा क्योंकि थोड़ा से अभी मतलब एक्सपीरियंस पॉइंट बचा है उसको नेक्स्ट लेवल होने के लिए, सो होने देते हैं। बाइट अटैक उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं देगा, नो प्रॉब्लम। टैकल से हाँ बहुत डैमेज होगा। मुझे फर्स्ट हील कर लेना है मतलब मेरे पोकेमॉन को। फ्रेश वाटर भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब वो क्लाइड ने दिया था जिम के अंदर, जो शायद से मतलब जो जिम लीडर है उसका एज अ असिस्टेंट या मैनेजर उसने दिया था। जल्दी से मतलब मैच को ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं पोशन फिर से इस्तेमाल करूँगा। क्रिटिकल हिट वो मेरे हिसाब से शायद से वो परलैन का एक एबिलिटी है क्रिटिकल हिट गिरने का, मतलब बैक टू बैक इतना गिरने का मतलब चांस ही नहीं है। अभी लिलीपॉप को भेजा और एक पोकेमॉन है उसके पास, मुझे मतलब पता ही नहीं था, मैंने सोचा था कि सिर्फ 2 ही है। मैं भी लिलीपॉप को ही भेजूँगा। परलैन और लिलीपॉप ये दोनों नॉर्मल पोकेमॉन है, नॉर्मल टाइप के। स्नाइवी एक ग्रास टाइप है मेरे पास। मैं एक्चुअली टाइप वाइज के हिसाब से भी मतलब रखने का मतलब सोच रहा हूँ। फर्स्ट लेयर अटैक इस्तेमाल करूँगा। टैकल से अभी ये भी एक क्रिटिकल हिट गया तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्रिटिकल हिट तो नहीं, मतलब लिलीपॉप का गिरता है लेकिन एक्चुअली टैकल में उतना उसका मतलब पावर है, मतलब उतना एचपी गिरा था लिलीपॉप। अच्छी बात है, अभी लिलीपॉप लेवल 10 में मतलब तब्दील हुआ। ऐसे ही चलता रहा, ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर मिलते रहेंगे तो मतलब मेरा पोकेमॉन बहुत ही जल्दी से मेरे सारे पोकेमॉन मतलब डेवलप हो गए। अभी कोई शायद से पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। हे वो पहला पोकेमॉन तुम्हें जो मिला था क्या हुआ? स्नाइवी और पैनपोर एक बहुत बड़ी मतलब मदद होगी, नहीं मदद करेगा पैनपोर। तो तुम्हारी स्नाइवी फायर टाइप के सामने मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। क्या तुम्हें पैम्पोर चाहिए? मेरा पैम्पोर शायद से फायर टाइप ही है, तो मैं नो कह सकता हूँ या यस कह सकता हूँ। मुझे एक्चुअली चाहिए देती है नहीं। ओके हियर यू गो, इट कैन यूज वाटर टाइप मूव्स सो दैट मेक्स इट कूल अगेंस्ट फायर टाइप्स। मतलब शायद से वो फायर टाइप नहीं है, वो एक्चुअली वाटर टाइप है। और जो जिम लीडर है वो कह रहा था वो फायर टाइप मतलब ऐसा इस्तेमाल करेगा, सो वो फायर टाइप इस्तेमाल करेगा। और इफ़ यू हैव मैनी टाइप्स ऑफ पोकेमॉन समथिंग विल वर्क आउट नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ पोकेमॉन यू हैव टू फेस। ये बात तो सही कही उसने, मतलब कुछ तो पॉप आया था। मतलब ये एक्चुअली मतलब सही कह रही है, मतलब देखने के लिए जाएगी तो एक्चुअली अगर टीम के अंदर मतलब बहुत सारे पोकेमॉन्स रह गए हैं तो वो एक एडवांटेज है। चाहे तुम किसी भी पोकेमॉन के साथ मतलब ये करो, बैटल करो, या कौन सा भी ऐसा इतना ताकतवर पोकेमॉन भी तुम्हारे सामने रहेगा तो भी वो मतलब तुम एक एडवांटेज है। बिकॉज एक पोकेमॉन नहीं तो और एक पोकेमॉन तो ज़रूर काम करेगा, डिफीट करने में मतलब मदद करेगा वैसा भी। अभी मैंने परलैन को हील कर लिया है। सो पैम्पोर यहाँ पर नीचे है, सो मैं पर्सनली जाके ऐसे मतलब व्यू करना चाहता हूँ पोकेमॉन को। पैम्पोर सो सामने वाटर टाइप की पोकेमॉन है।
और एक बात अच्छी है कि वो लेवल 10 का, और उसका एक एबिलिटी भी है स्टर्डी बॉडी करके। अभी वो कैसा काम करता है मालूम नहीं, वो आगे जाके पता चलेगा। सो यहाँ पर एक कुछ मतलब अबैंडन से कुछ बिल्डिंग है, तो हमें क्या मिला, एक एक्स डिफेंड मिला। इस आइटम से मतलब मैं इन बैटल मेरे पोकेमॉन के मतलब डिफेंस को बढ़ा सकता हूँ। अभी यहाँ से कहाँ पर जाने का है, मतलब रास्ता है, यहाँ से मैं नहीं जा सकता। इस बैरल को मैं नहीं हटा सकता, इसको भी नहीं हटा सकता, तो फिर रास्ता कहाँ से है? आई गेस आई हाईली डाउट हमें उस गड्ढे के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी नहीं जा सकता ना मैं, तो भी जाओ तो जाओ कहाँ पर, मतलब इस ट्री को भी मैं नहीं कट कर सकता हूँ। तो अभी रास्ता कहाँ से, मतलब जाना कहाँ से है एक्चुअली? जाओ कहाँ से लेकिन मैं, अरे शायद से आगे नहीं बढ़ सकता, बस इतने मतलब आगे बढ़ सकता हो, लेकिन कोई दूसरा ऐसा रास्ता रहेगा। तो हमें शायद पैम्पॉन मिला है, शायद से मैं जाके जिम लीडर को मतलब चैलेंज करूँगा। आगे जाने का मतलब मुझे रास्ता किधर भी नहीं मिला, तो अभी वही एक पॉसिबल आउटकम है, मतलब मुझे उस जिम लीडर को जाके चैलेंज करना ही पड़ेगा। फर्स्ट मैं मेरे पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। अभी मेरे पास टोटल 4 पोकेमॉन है, एक वाटर टाइप हुआ, एक फायर टाइप हुआ और 2 नॉर्मल टाइप है। सॉरी, एक फायर टाइप नहीं, ग्रास टाइप है। सो एक फायर टाइप में लेने का मतलब सोच रहा हूँ, मतलब कितना मिलेगा तो कैच कर लूँगा। सो अभी जाके चैलेंज करते, मतलब अभी चैलेंज करने से मतलब कुछ अगर से नया मतलब ऐसे रास्ता खुलेगा या नहीं मालूम नहीं। सो लास्ट टाइम इस पजल को मतलब मैंने सॉल्व किया था, आगे वो पड़ता जो है वाटर टाइप उस पर लिखा है, तो उसका अपोजिट वाटर टाइप ग्रास टाइप के सामने वीक रहता है। तो अभी शायद से खुलेगा, यस खुला। तो देखते यहाँ पर इन चेलों के साथ भी मतलब ऐसे लड़ाई करके हमारे पोकेमॉन थोड़ा मतलब लेवल बढ़ते हैं हमारे पोकेमॉन्स का भी, नो प्रॉब्लम। तो उसने पैट्रेट को भेजा है, वही स्टार्टिंग फेज़ वाले सारे पोकेमॉन से। मैं एक बार एक्चुअली पैम्पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन रहने दो, फर्स्ट मैं परलाइन को मतलब लेवल 10 बना देता हूँ। क्रिटिकल हिट वो एबिलिटी है परलाइन की, अभी तो कंफर्म है। पैट्रेट का भी बहुत ही मतलब डैमेज गिर रहा है टैकल का। ऑरन बेरिन से मतलब लास्ट टाइम चैरन ने हमें दिया था ऑरन बेरी, वो अभी बैटल में मतलब काम आ रहा है, आगे भी काम आएगा ही। क्रिटिकल हिट, सो और एक टैकल, सो पैट्रेट अभी गया, क्योंकि हमारी स्पीड मतलब परलाइन की स्पीड बहुत ज़्यादा है पैट्रेट को कंपेयर करेंगे। तो हमारी परलाइन 167 हो गई, लेकिन वो मतलब नेक्स्ट स्टेज को नहीं की। सो अभी मैं परलाइन को ही ऐसे रखता हूँ और फिर स्विच करूँगा, मतलब वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स मतलब शेयर हो जाएगा। सो मैं सोच रहा हूँ पैम्पोर को भेजने के लिए, देखते हैं पैम्पोर कैसे परफॉर्म करते हैं, देखते हैं। तो सैंड अटैक, सो मेरी एक्यूरेसी अभी गिरेगी, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास वाटर गन है, लिक अटैक है, लियर है और स्क्रैच है, मैं वाटर गन इस्तेमाल करूँगा। फिर से सैंड अटैक इस्तेमाल किया है परलाइन में, ये अभी थोड़ा मतलब दिक्कत देगा, मतलब अभी एक्यूरेसी बहुत कम हो गई, 2 बार उसने इस्तेमाल किया ना परलाइन में, सो अभी अटैक नहीं लगेगा। अभी लगा मैं स्क्रैच अटैक इस्तेमाल करूँगा, वाटर गन से उतना कुछ खास डैमेज नहीं गिरा, तो स्क्रैच को ही मैं इस्तेमाल करूँगा। फिर से सैंड अटैक, मुझे इवेंचुअली अभी मैं मतलब पैम्पोर को स्विच करना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लगातार मतलब ऐसे बैक टू बैक ये परलाइन सैंड अटैक इस्तेमाल करेगी, तो एट द एंड अटैक ही उसको मतलब कोई भी अटैक
ऐसा नहीं लगेगा। अभी स्नाइवी को मतलब एक बार उसने किया है तो एक कितना 10% या 5% तक ऐसे गिरेगा उसकी एक्यूरेसी, लेकिन नहीं यार। ठीक है, और एक टैकल अटैक अगर मतलब कनेक्ट हुआ तो बहुत अच्छी बात है। यस, नहीं और एक मतलब लगना भी चाहिए। ये कौन सा अटैक इस्तेमाल किया था उसने? असिस्ट इस्तेमाल किया था। अभी मैं वाइन विप को इस्तेमाल करूँगा। सो ये कुछ तो एक अटैक है, पता नहीं असिस्ट या कुछ अलग सा अटैक, मतलब स्टोर करके कुछ तो एनर्जी करेगी ऐसे अनलिस्ट करने वाले, लेकिन वो फेल हो गया। अच्छी बात है। सो 52 स्नाइवी को मिला एक्सपीरियंस पॉइंट्स, पैम्पोर्ट को 57 और परलाइन भी लेवल 10 हो गए, और उसने सैंड अटैक को सीखा। अच्छी बात है। तो आगे शायद से आगे अभी ग्रीन कलर का ग्रीन ग्रास टाइप का पड़ता है ना, सो फायर टाइप के सामने वीक है। शायद से सिर्फ 2 ही चाहिए लेते हैं, और आगे अभी सीधा जिम लीडर ही है। तो फर्स्ट जिम लीडर से मतलब मुकाबला करने से पहले मैं मेरे पोकेमॉन को जाके हील करके आता हूँ। शायद से मैं वीडियो यहाँ से कट करूँगा। तो अभी मतलब मेरे पोकेमॉन को हील कर लिया है पूरी तरीके से। सो अभी जाके मैं उस पोकेमॉन ट्रेनर ही आ रहा है, मतलब जिम लीडर को जाके सबक सिखाऊंगा। वेलकम मेरे मतलब स्ट्राइटन सिटी पोकेमॉन जिम में। अब ये 2 बंदे कौन है? आई एम चिली, मैं आई लाइट थिंग्स अप विद फायर पोकेमॉन। मैं वाटर स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा नाम है क्रेस। सो तुमसे मिल के खुशी हुई। और मेरा नाम है सिलन, मैं ग्रास टाइप पोकेमॉन हूँ। मतलब हमें 3 ऐसे टाइप पोकेमॉन यूज़र से मतलब अभी बैटल करना पड़ेगा, एक फायर, एक ग्रास और एक वाटर। और जिम लीडर का नाम सिलन है। सो एज फॉर यू, वाई द 3 of us आर ऑल हियर इज़ वेल। हाँ, so enough, listen up, the 3 of us will decide whom you will bet। अच्छा, मतलब तीनों के साथ मतलब ऐसे बैटल करते हुए नहीं जाने का है, मतलब उनमें से तीनों में से कोई एक हमसे बैटल करेगा। सो इट विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फर्स्ट पोकेमॉन यू चूज। सो हमें आई गेस वो क्रिस नहीं, उसका नाम क्या है, चिली, उससे मतलब लड़ना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट पोकेमॉन स्नाइवी था ना, सो ग्रास टाइप था। सो ये लोग ऐसे मतलब टाइप्स के हिसाब से बैटल करते हैं ना। टाड़ा तो फायर टाइप, स्कॉर्चर, चिली, दैट्स मी विल बी योर ओपोनेंट। तो अभी हमें इससे लड़ना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि वो मतलब उन भाइयों, और ये भाई उन भाइयों में से ये स्ट्रॉन्ग है, चिली फायर टाइप। देखते हैं कौन सा पोकेमॉन इस्तेमाल करते हैं। लिलीपॉप, लेकिन लिलीपॉप फायर टाइप तो नहीं है, लेवल 12 है। मैंने थोड़ा मतलब ओवर एस्टिमेट किया था प्रीवियस वीडियो में, मतलब उनके पोकेमॉन कुछ 15 लेवल उस टाइप पर कुछ रहेगा। तो कुछ तो मतलब अटैक रोज मतलब बफ किया लिलीपॉप ने, स्पेशल अटैक रोज हुआ और नॉर्मल ऐसा अटैक नहीं हुआ। तो मैं अभी सैंड अटैक से उसके मतलब एक्यूरेसी को गिराना चाहता हूँ। स्क्रैच अटैक ही इस्तेमाल करूँ, वर्क का फिर से इस्तेमाल, मतलब फिर से वो मतलब बफ कर रहे हैं अपने आप को। मतलब एक शॉट खल्लास आगे का पोकेमॉन, एज इफ दैट वुड वर्क ऑन माई पोकेमॉन। वो तो सही कहा, लेकिन कह नहीं सकते।
कभी मतलब मेरी मतलब परलाइन की एबिलिटी वो जागे क्रिटिकल हिट की और एक ही शॉट में उसका लिलीपॉप डेर हो जाए। क्योंकि उसने बाइट इस्तेमाल किया लेकिन डैमेज किया क्योंकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इफेक्टिव नहीं था वो अटैक। सैंड अटैक मैंने मतलब डाला था, वो एक्चुअली अभी काम आ रहा है, देखा। सो एक्चुअली स्टैट्स को जो लोअर करता है ना, जैसे एक्यूरेसी रहने दो, कुछ भी डिफेंस अटैक ये सब कुछ एक ही है। उसने पोशन इस्तेमाल किया है ये इस गेम में, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कुछ ना कुछ बेरीज या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे पोशन व स्टेटस को क्यूर करने वाले कुछ ना कुछ ऐसे आइटम्स यूज़ करते हैं एकदम ऐसे मिड बैटल में। मैं शायद से परलाइन के एचपी को स्टोर करना चाहूँगा। बाइट इस्तेमाल किया लेकिन लगा नहीं। सो अभी लेकिन लिलीपॉप को एक्चुअली फर्स्ट अटैक का चांस मिल रहा है, मतलब ऑब्वियसली उसका लेवल बहुत ज़्यादा है हमसे, सो वो मतलब लॉजिकली उसको ही मतलब फर्स्ट चांस मिलेगा। वो हमारा अटैक मिस हुआ था और मैं फिर से एक बार मतलब पोशन को इस्तेमाल करूँगा परलाइन के ऊपर। उसने वर्कअप को यूज़ किया लिलीपॉप ने, नो प्रॉब्लम। अभी मैं स्क्रैच अटैक से उसको मतलब खलास कर दूँगा। कितना बफ करेगा मतलब, तो लिलीपॉप तो डेर हो गया। परलाइन को 230 पॉइंट्स मिला मतलब एक्सपीरियंस। अभी वो पैंसिर को भेज रहा है। सो हमें मिला था पैम्पोर ना उस लड़की से, तो मैं पैम्पोर से मतलब स्विच करूँगा। वो भी मतलब पैम्पोर का मतलब ऐसे बेस फॉर्म को मतलब वो तीनों एलिमेंट्स में वो तब्दील हो सकते हैं, वाटर टाइप, फायर टाइप और ग्रास टाइप में। और उनका मतलब नाम सिमिलर ही रहते हैं, पैंसिर, पैम्पोर। इट्स नॉट ओवर येट, वन मोर लेफ्ट। एक्चुअली मैंने ओवर एस्टिमेट नहीं किया था, मैंने सही एस्टिमेट किया था। देखो मतलब उसका लेवल देखो पैंसिर का 14 है, मतलब लगभग 15 के आसपास ही वो बफ कर रहा है अपने आप को वर्कअप से। तो ये मुझे एक्चुअली थोड़ा मतलब प्रॉब्लमदायक ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे इतना कुछ अभी टेंशन है क्योंकि मेरे पास अभी पोकेमॉन्स है। लास्ट टाइम मतलब मेरे पास सिर्फ स्नाइवी थी, उस पर ही मैं कंप्लीट डिपेंडेंट था। सो ऐसे सिचुएशंस में बहुत ही मतलब डर लगता था ऐसे, अरे फिर से बैटल करना पड़ेगा, फिर से चैलेंज करना पड़ेगा वैसा। तो वाटर गन क्वाइट इफेक्टिव है, मतलब उसका लेवल बहुत ज़्यादा है ना, 4 लेवल बहुत ज़्यादा है मुझसे, तो वही प्रॉब्लम है। उसने इंसिनरेट इस्तेमाल किया, आई होप इससे ज़्यादा डैमेज ना गिरा, लेकिन क्रिटिकल हिट के कारण गिरा और वो टाइप इफेक्टिव भी नहीं था, तो वो उसका पैंसिर तो गया। हमारा पैम्पोर भी लेवल 11 हो गया, अच्छी बात है। सो चिली को हमने मतलब चिली खिला डाली बैटल में। Oh, you're on fire. Well, it's the Pokemon League's rule. Take this gym badge. So finally हमें हमारा फर्स्ट जिम बैच मिल गया ऑफिशियली, जो हमारे इसमें ऐड हो चुका है। कोई क्या कहते हैं, जिम बॉक्स। बैच का नाम है ट्रियो बैच, ऑब्वियसली मतलब ट्रियो है एक तरीके से। सो जिम बैचेस आर प्रूफ ऑफ अ ट्रेनर्स एबिलिटी, वो तो है। If you have one gym badge, Pokemon including traded level Pokemon up to level 20 will obey you without question. We also want you to have this. So TM83 वर्कअप, सो हमें TM भी मिला एक, उसमें वर्कअप कंटेन है। अगर तुमने वर्कअप को इस्तेमाल किया तो तुम्हारे पोकेमॉन के अटैक और स्पेशल अटैक ऊपर जाएगी।
So TM can be used as many times as you want. सो फाइनली हमें मतलब एक्चुअली इसको नहीं हराया, उसके भाई को हराया, लेकिन वो एक ही होता है, चाहे इसे हम हराए या उसके भाई को हराए। मैंने सोचा कि इससे बैटल करूँगा करके, लेकिन क्या करूँ, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे पता नहीं था ना ये अभी कौन है। हे देयर, आई एम फेनल। प्रोफेसर जूनिपर आस्क्ड मी टू गिव यू समथिंग, प्लीज़ फॉलो मी। फेनल आई गेस मतलब प्रोफेसर जूनिपर के असिस्टेंट है, मतलब उसने भी लैब कोट पहना है और चश्मा बिश्मा है, सो उसी से मतलब मैंने हिसाब लगाया। यू आर गोइंग टू मीट ऑल ऑफ द पोकेमॉन इन द यूनोवा रीजन, एम आई राइट? ओह, द स्टेयर्स आर राइट हियर। माई रूम इज अपस्टेयर्स हियर, कम ऑन, गो अपस्टेयर्स। ये क्या पर ये मतलब मशीन क्या है? सो लाइक आई सेड, मैं फेनल हूँ, और तुम जैसे देख सकते हो मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इनफैक्ट द सब्जेक्ट आई एम रिसर्चिंग वो ट्रेनर्स के ऊपर ही है। सो प्रोफेसर जूनिपर मेरी बहुत मतलब कॉलेज फ्रेंड है। उसने मतलब तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम लोगों की मदद करने के लिए मुझसे कहा है। सो आई विल गिव यू समथिंग टू हेल्प यू, दिस इज़ अ हिडन मशीन फॉर यू। सो हमें एक HM मिला है, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी मैंने कहा था कि हम कट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब मिलेगा वो मालूम नहीं। सो हमें अभी ये मिला हुआ है कट। सो देयर आर सम मूव्स दैट अ पोकेमॉन कैन यूज इवन विद व्हेन, मतलब मैंने स्किप किया। सो विद दिस हिडन मशीन यू कैन टीच योर पोकेमॉन अ मूव कॉल्ड कट। इट कैन कट डाउन अ स्मॉल ट्री and you can use the hidden machine as many times as you want, like a TM. Isn't that great? But it's difficult to make a Pokemon forget a hidden move once it learns it, and I'd like to ask you a favor too. There is a place called the Dream Yard on the outskirts of Striaton City. I'd like some of the Dream Mist that a Pokemon there called Munna. अब ये मुन्ना मतलब क्या है? पोकेमॉन का नाम? भाई साहब, मतलब मुन्ना कौन रखता है नाम पोकेमॉन का? ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। गिव्स ऑफ, तो उससे आई एम एबल टू यूज़ गेम सिंक टू कलेक्ट सेव फाइल्स ऑफ वेरियस पोकेमॉन ट्रेनर्स। सो यही है शायद से वो सिंक इन, पता नहीं, सिंक पोकेमॉन से, सॉरी गेम सिंक। सो हमें HM मिला हुआ है कट का। सो मैं शायद से मेरे पैट्रेट को, मैं फिर से अंदर चल रहा, पैट्रेट को मतलब विड्रॉ करूँगा PC से। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं परलाइन या लिलीपप या स्नाइवी या पैम्पोर वो सीखे, क्योंकि जैसा कि उसने बोला कि एक बार वो सीखेगा तो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है उसको बोलने का, और वो मुँह उतना कुछ खास नहीं है, वो सिर्फ काम चलाओ ऐसा मुँह है। मतलब ये ऐसे ट्रीज़ और सब मिलेंगे, वो उन्हें कट करने के लिए वो काफ़ी है। तो उसके लिए मतलब लीस्ट पोकेमॉन जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, वो पोकेमॉन काम का आएगा। तो विड्रॉ करना चाहूँगा, विड्रॉ यहाँ इसे विड्रॉ करूँगा। विड्रॉ कैसे करते हैं? यार विड्रॉ कैसे करते हैं यार? विड्रॉ, अच्छा हमने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है मतलब पैट्रेट को, लेकिन वो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन टाइप नहीं आया, मतलब यू हैव विड्रॉड सक्सेसफुली ऐसा कुछ। सो फर्स्ट में मतलब वो HM सिखाना चाहता हूँ पैट्रेट को। टाउन वर्कअप भी अच्छा है, मैं फर्स्ट वर्कअप को भी सिखाना मतलब चाहता हूँ मेरे पोकेमॉन को। वर्कअप, सो पैम्पोर सीख सकता है, लिलीपॉप सीख सकता है पैट्रेट, लेकिन परलाइन नहीं सीख सकती, स्नाइवी भी नहीं सीख सकती। सो पैम्पोर को मैं सिखा देता हूँ। तो पैम्पोर के पास मतलब ऑलरेडी 4 मूव्स है, सो एक मूव को भूलना पड़ेगा। सो आई गेस लिक मेरे हिसाब से मुझे चाहिए लियर को, एक्चुअली मैं फोकट कर देता हूँ। और हमारे पैम्पोर ने मतलब वर्कअप सीख लिया, अभी कट को मुझे सिखाना है पैट्रेट को।
आई होप पैट्रेट मतलब सीख पाएगा, मतलब हाँ यस। सो पैट्रेट ने सीख लिया। सो ये एक मतलब एडवांटेज रहता है, मतलब एक ऐसा पोकेमॉन रहेगा ना स्पेयर पोकेमॉन, तो वो ये HM हिडन मशीन मूव्स और सब सीख सकते हैं। लास्ट टाइम मतलब पहले थोड़ा मतलब इस वीडियो से थोड़ा पहले मैंने बोला था, मतलब फर्स्ट जिम लीडर को हराना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा सीक्रेट वे ओपन होगा। तो अभी इसे हम कट कर देते हैं। पैट्रेट कट को इस्तेमाल करो, यस। और यहाँ पर बियांका आ चुकी है। हाय ऐश, क्या तुम उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को ढूंढ रहे हो? और अंदर चली गई। आई एम जस्ट रियली वंडरिंग हाउ सम शोइंग ड्रीम्स वर्क्स। ये लेकिन यहाँ पर क्यों है? मतलब एक्चुअली करना क्या है यहाँ पर? हे क्या तुमने वो साउंड सुना अदर साइड ऑफ द वॉल? चलो वहाँ पर जाके देखते हैं। अबे ये वो पोकेमॉन है मुन्ना करके, मुन। तो ओ रुको, अभी ये कौन है? हमने तुम्हें ढूंढ लिया मुन्ना, चलो हमारे साथ, हमारे लिए ड्रीम मिस्ट बनाओ। मुन्ना मुँह, लेकिन ये मुन्ना जाने के लिए नहीं चाहता है ना तुमसे, तुम्हारे साथ। बियांका बोल रहे हैं हाँ तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो तुम हमसे बात कर रही हो, हम टीम प्लाज्मा हैं। सो वी बैटल डे एंड नाइट टू लिबरेट पोकेमॉन फ्रॉम फूलिश ह्यूमंस। ओए मैंने बोला था ना फर्स्ट एपिसोड में छपरी ऐसे टीम रॉकेट जैसे, अभी यहाँ पर टीम रॉकेट नहीं, जेसी जेम्स नहीं है, ये टीम प्लाज्मा है। तो व्हाट आर यू, क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये पोकेमॉन मुन्ना और मुशारना, वो एक को मिस्टीरियस वेपर को एमिट करती है जिसे ड्रीम मिस्ट भी कहा जाता है, जो लोगों को ड्रीम्स दिखाती है। और हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे टू मेक पीपल वांट टू रिलीज द पोकेमॉन। तो पोकेमॉन सॉरी इंसानों ने अपने पोकेमॉन से रिलीज़ करने का, मतलब लिबरेट करने का, वो कहते हैं ना उनका वो स्लोगन लिबरेशन, उस टाइप से। और सो हम उन्हें एक ड्रीम दिखा के उनके दिलों को मैनिपुलेट करेंगे। सो फोर्स कर रहे हैं उस पोकेमॉन को, कम ऑन स्पिट आउट दैट ड्रीम मिस्ट करके। और उसने उसे लात मारी। सो बियांका कह रही है तुम एक पोकेमॉन को मतलब किक कर रहे हो, लात मार रहे हो सिर्फ एक ड्रीम मिस्ट लेने के लिए। वो बहुत ही तुम मतलबी हो, तुम भी एक ट्रेनर्स हो ना? तो टीम हाँ वो तो सही है। सो हम भी ट्रेनर्स है, लेकिन हम लड़ाई कुछ दूसरे रीज़न से कर रहे हैं, तुम दोनों की जैसे नहीं। हम पोकेमॉन की फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। सो पोकेमॉन को फ्री करने का that means that we win Pokemon battles and take Pokemon by force. So on that note, we are going to rescue your Pokemon from you. So बियांका कह रही है ऐश को मत कट करो। सो अभी ऑब्वियसली हम हीरो है, मेन कैरेक्टर है, तो हमें इन छपरी लोगों से लड़ना पड़ेगा ही। सो एक उनका एक ग्रंट है, टीम प्लाज्मा का पैट्रेट भेजा है। मतलब क्या सोच के पैट्रेट भेजा है? वाइड या बिल्ड अटैक, कुछ तो बिल्ड अटैक से पता नहीं, वो कुछ तो ऐसे स्टोर करता है कि 2-3 मूव्स तक, कुछ तो क्या एनर्जी जैसे ऐसे स्टोर करता है और एक ही बार रिलीज़ करता है। वो डैमेज अच्छा खासा मोस्टली देते हैं, और वो डैमेज बेसिकली मैं जितना उसे डैमेज दे रहा हूँ उसका डबल वो मुझे दे दे। वो वॉबो फेट था ना उसका, किसका, जेसी का, उसकी तरह। उसने इस्तेमाल किया, शिट, मेरा मतलब HP भी लिटरली 1 को आके रुक गया। ऑब्वियसली मैं पोकेमॉन को स्विच करना चाहता हूँ, किसे इस्तेमाल, लिलीपॉप को इस्तेमाल करता हूँ। अभी फ़िलहाल के स्नाइवी और पैनपोर थोड़ा मतलब बाजू में रहने दे, क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल उनके अच्छे खासे लेवल है, तो इन्हें मतलब और एक लेवल करूँगा, फिर बाद में स्नाइवी पैनपोर को धीरे धीरे से इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा। वाइट से उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
मैं टैकल को इस्तेमाल करूँगा। टैकल बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो परलाइन लेवल 11 हो गई, तो हमने उसे डिफीट कर डाला। हाँ, हमारा मतलब सुंदर सा सपना। वर यू नॉट taking them seriously because they're kids? Well, whatever, I'm next. So और एक चपड़ी हमसे लड़ने का मतलब लड़ने में वो कहते हैं ना, वो खुजली उसे बहुत हो रही है लड़ने की। कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग डिफीट कर देते हैं। परलाइन को उसने भेजा। सो हमारी परलाइन मतलब बैटल करने के लायक नहीं है, HP बहुत ही कम है। सो मैं अभी लिलीपॉप को ही भेजूँगा एज यूजुअल। वो परलाइन ने स्क्रैच अटैक इस्तेमाल किया, कुछ खास असर नहीं हुआ लिलीपॉप को। मैं अभी लियर इस्तेमाल करके फिर टैकल को इस्तेमाल करूँगा, और फर्स्ट अटैक ऑब्वियसली परलाइन को ही जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी खासी है कंपेयर टू लिलीपॉप। टैकल को इस्तेमाल करूँगा, शायद से अच्छा खासा डैमेज जाएगा टैकल से। यस, मतलब ऑलमोस्ट हाफ HP कर डाला। और सिर्फ एक अटैक। अब इस बार मैं बाइट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अभी ये भी चला गया। सो हमारा मतलब लिलीपॉप भी लेवल 11 हो चुका है, परलाइन को भी थोड़ा XP गया। सो ये मतलब नाइटमेयर है। आई कैंट बिलीव वी लॉस्ट बट वी हैव टू ऑब्टेन द ड्रीम मिस्ट। हमें तो ड्रीम मिस्ट लेना है किसी भी कारण, और वो उसको मतलब मुन्ना को लात पे लात मारे जा रहा है। मतलब क्या ही ड्रीम मिस्ट बनाओ, वो ऐसे थोड़े ना बनाएगा। तो बियांका के लिए नॉक इट ऑफ। और यहाँ पर ये वो बंदा आ गया गेट्सिस। पहले वो सेकंड एपिसोड में मतलब उससे मुलाकात हुई थी एक्यूमेला टाउन में प्लाजा के पास। सो व्हाट आर यू टू डूइंग गुफिंग ऑफ। और एक गेट्सिस मतलब ये कौन है? वी टीम प्लाज्मा शैल सेपरेट पोकेमॉन फ्रॉम फूलिश पीपल। ये टेलीपोर्ट लेकिन क्यों हो रहा है? यू इफ यू कैनॉट फुलफिल योर ड्यूटीज Team Plasma. This isn't Getsis when he is gathering followers, or Getsis when he is trying to control people by tricking them with speeches. Team Plasma. Or this is Getsis when a plan has failed and he is about to issue punishment. At any rate, let's hurry and say we are sorry so he forgives us. So ये दोनों भाग गए और वो भी चला गया। और ये शायद से उसकी माँ है, वो मुन्ना की शौहर करके, मुंशरा करके कुछ तो था ना उसका नाम। सो व्हाट वाज दैट जस्ट नाउ? दैट पर्सन कॉल्ड गेट्सिस। वो सारी जगह पर मतलब एक ही पल में वो ऐसे प्रकट हो गया टेलीपोर्टेशन की मतलब जैसे। तो ये कुछ ड्रीम हो सकता है, या फिर ये वो मुन्ना ने मतलब ड्रीम मिस्ट रिलीज़ किया उसके वजह से भी हो सकता है, पता नहीं। एंड दैट पोकेमॉन। सो वो प्रोफेसर कुछ फाइनल वो साइंटिस्ट वो भी आ गए। मैं वेट नहीं कर सकती, सो मैं यहाँ पर आ गई। मुशारना, सॉरी मुंशरा नहीं, मुशारना करके नाम है उस पोकेमॉन का, मुशा। और मुन्ना मुन्नी ये क्या है यार भाई मतलब हंसने के लिए आ रहे हैं लिटरली। सो डिड समथिंग हैपन, फाइनल बोल रही है रियान का फाइनल। सो वेल तुम देख सकते हो मुन्ना यहाँ पर था, और फिर टीम प्लाज्मा और मुन्ना और फिर मुशारना आ गया। मतलब वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया फाइनल को। एंड इट शोड अस समथिंग लाइक अ ड्रीम एंड देन टीम प्लाज्मा। सो फाइनल अभी बोल रही है आई थिंक आई फॉलोड दैट। देखो मुशारना इवॉल्व्स फ्रॉम मुन्ना। मुन्ना मतलब इसका बेस फॉर्म होता है, फिर वो मुशारना में मतलब तकदीर होता है। सो सीइंग मुन्ना इन ट्रबल इट यूज्ड इट्स पावर making dreams into reality to save Munna.
ओके, सो आई गेस हाँ, मतलब वो मुशारना ने गेट्सिस का ऐसे मतलब एक ड्रीम बना है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, मतलब हमने भी उसे सूंघा ना ड्रीम मिस्ट को, सो हमें भी वो ड्रीम आ गया, मतलब गेट्सिस हर जगह पर ऐसे प्रकट हो गया, इसी वजह से वो भागे वो ग्रंट्स और सब। सो विच मीन्स वेट अ सेकेंड, तो वहाँ पर कुछ तो ड्रॉप किया था, मतलब वो मुन्ना ने या मुशारना ने, सो यही है ड्रीम मिस्ट। सो विद दिस आई कैन कंप्लीट माई रिसर्च, यू टू कम टू माई हाउस लेटर, ओके। सो अभी हमें उसके घर पर जाना पड़ेगा। सो क्या रैंडम था वो, मतलब ऐश, क्या तुम मतलब व्हाई डोंट यू गो टू फैनल्स हाउस, मी वेल आई एम गोइंग टू गो लुक फॉर पोकेमॉन वी सॉ जस्ट नाउ। तो बियांको को मतलब एक बहुत क्यूरियोसिटी है, मतलब वो जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेगी आप वहाँ पर, मेनली वो उस मुन्ना को पकड़ने की मतलब फिराद में है शायद से, मुन्ना या मुशारना को। वो मुझे वही बोल रही है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो वो फैनल के घर पर, तुम जाओ करके ऐसे। तो इस जगह को मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मतलब देखते हैं कौन सा पोकेमॉन मिलता है। पारलाइन फिर से यार नहीं चाहिए, ऑलरेडी है, लेकर क्या करूँ। तो ऑब्वियसली रन, यहाँ वहाँ पर मतलब पोकेबॉल से गिरे हुए हैं ना, देखते क्या मिलता है करके। पोकेबॉल मिला, जल्दी से कवर अप कर लेता हूँ। यहाँ पर एक जाने का रास्ता है आगे, लेकिन बंद है। यहाँ से उस तरफ में नहीं जा सकता, शायद से पीछे से जा सकते हैं। यस, यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ। यस, ये एक्चुअली जगह क्या है, बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रहा है, क्यूरियस हो रहा हूँ मैं एक्चुअली में क्या है करके। तो एक पोशन मिला, तो शायद से आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ पर और एक पोकेमॉन है, 1 मिनट, पैरालाइज हिल मिला। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, देखते अगली वीडियो में क्या होता है। मतलब नेक्स्ट सिटी में, ऑब्वियसली नेक्स्ट सिटी को ही जाना पड़ेगा, और देखते फाइनल क्या खेती है ड्रीम मिस्ट के बारे में। और सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।